पटना में जहानाबाद की एक छात्रा का रेप कर उसकी हत्या कर दी गई। लड़की नीट की तैयारी कर रही थी। घटना के बाद पुलिस रेप के आरोप को खारिज कर रही, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। एक लड़की डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी। सिर्फ सपना देख ही नहीं रही थी, बल्कि उसे पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी। लेकिन दरिंदगी ने उसके सपने को हमेशा के लिए चूर कर दिया। ये मामला है राजधानी पटना के चित्रगुप्त नगर थाना इलाके के एक हॉस्टल की। छात्रा जहानाबाद जिले की थी, जो पटना के हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। लेकिन अचानक परिवार वालों को सूचना मिलती है कि आपकी बच्ची सड़क किनारे बेहोश पड़ी है। परिजन रोते बिलखते पटना पहुँचते हैं, लेकिन बच्ची जिंदगी की लड़ाई लड़ते हुए अपना दम तोड़ देती है। छात्रा की मौत के बाद परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनकी बच्ची के साथ रेप हुआ है, लेकिन पटना पुलिस के बड़े अधिकारी इसे खारिज करते रहे। पटना पूर्वी के एएसपी ने तो छात्रा को ही नींद की गोलियों का एडिक्ट बता दिया। इतना ही नहीं, उनकी तरफ से मियादी बुखार की बात भी की गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन हिंसा का खुलासा हुआ और पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। अब लोगों का गुस्सा और फूट पड़ा है। पटना से लेकर जहानाबाद तक लोग कैंडल और विरोध मार्च निकाल रहे हैं, ताकि आरोपियों को फांसी की सजा दिलाई जाए। और आरा में घोड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में पटना एक्सप्रेस वे नाम के घोड़े ने सभी को पीछे छोड़ जीत हासिल की है। आरा में घोड़दौड़ प्रतियोगिता का रोमांच अपने चरम पर दिखा, जहां जिले भर से आए दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस प्रतियोगिता में पटना एक्सप्रेस नाम के घोड़े ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बाजी मार ली। घोड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन स्थानीय मैदान में किया गया, जिसमें 50 से ज्यादा नामी गिरामी घोड़े आए हुए थे। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, दर्शकों की धड़कनें तेज हो गई। अंतिम राउंड में पटना एक्सप्रेस ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ते हुए अपने प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ दिया और पहला स्थान हासिल किया। बक्सर के अजय सिंह की बिजली रानी को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, जबकि मोकामा निवासी विवेक पहलवान के घोड़े बागी ने तीसरा स्थान हासिल किया। जीत के बाद पटना एक्सप्रेस के मालिक ने खुशी जाहिर करते हुए इसे कड़ी मेहनत और अभ्यास का नतीजा बताया। आयोजकों के अनुसार इस तरह की प्रतियोगिताओं से न केवल खेल को बढ़ावा मिलता है, बल्कि स्थानीय प्रतिभाओं को भी मंच मिलता है। और मुजफ्फरपुर में एक साथ 4 शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक महिला के पति ने अपहरण कर हत्या का आरोप लगाया है। मुजफ्फरपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बूढ़ी गंडक नदी में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की एक साथ बंधी हुई लाश मिली, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अय्यापुर थाना क्षेत्र के चंदवारा पुल के नीचे नदी में एक साथ मां और उसके 3 बच्चों की लाश मिली। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। नदी किनारे ममता कुमारी नामक महिला और उनके 3 बच्चों का बॉडी मिला है। ये महिला 10 तारीख से गुमशुदा थी। हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज की और अनुसंधान जारी किया है। मृतक की पहचान अय्यापुर के बकरी के रहने वाले कृष्ण मोहन की पत्नी ममता देवी के रूप में हुई। वहीं उनकी 2 साल की बेटी कृति कुमारी, 6 साल का बेटा आदित्य और 4 साल का बेटा अंकुश का भी शव बरामद हुआ है। चारों की लाश एक दुपट्टे से बंधी हुई मिली। मृतक के पति का आरोप है कि 10 तारीख से उसकी पत्नी और बच्चे गायब थे, जिसके बाद एक अज्ञात नंबर से कॉल करके एक युवक ने बताया कि वो ममता से शादी करना चाहता है, इसलिए उसका अपहरण किया गया है। अय्यापुर थाने में अपहरण का केस भी दर्ज कराया गया, लेकिन पुलिस ने खोजबीन नहीं की। बाढ़ में एक कैदी ने अपनी मां का अंतिम संस्कार किया। इस दौरान उसके हाथ में हथकड़ी भी लगा दी गई थी। बाढ़ से एक अनोखी तस्वीर सामने आई है, जहां एक कैदी हाथ में हथकड़ी लगाए शमशान घाट पहुंचा। तस्वीरें बाढ़ अनुमंडल के मोकामा की है। हथकड़ी में ही उसने अपनी मां को मुखाग्नि दी और अंतिम संस्कार किया। पटना के बेउर जेल में बंद हत्या का आरोपी गिरधारी सिंह अपनी माता मां सुंदर देवी को मुखाग्नि देने हथकड़ी में शमशान घाट पहुंचा। आरोपी की मां का मंगलवार को निधन हो गया था। अदालत से आदेश मिलने पर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा में गिरधारी सिंह को शमशान घाट लाया गया। हथकड़ी में गिरधारी सिंह ने दाह संस्कार की वैदिक क्रिया पूरी की। गिरधारी सिंह मोकामा के ठेकेदार बसंत सिंह की पटना में साल 2011 में हुई हत्या का पुलिस जांच में आरोपी बताया गया है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मां को छोटा पुत्र ही मुखाग्नि देता है। इस दृश्य को देख घाट पर पहुंचे सभी लोगों की आंखें नम हो गई। दाह संस्कार खत्म होते ही गिरधारी सिंह को फिर बेउर जेल भेज दिया गया। गोपालगंज में एक कार धूं कर जलने लगी। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है।
गोपालगंज से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां मकर संक्रांति पर नारायणी नदी में स्नान करने पहुंचे परिवार की लग्जरी कार आग का गोला बन गई। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के डुमरिया रिवर फ्रंट पर आग लगी। हालांकि राहत की बात है कि कार में कोई मौजूद नहीं था। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान करने के लिए आए थे, जिसमें 5-7 लोग थे। हम लोग यहाँ पर साइड में गाड़ी लगाकर स्नान करने के लिए गए और तत्पश्चात जब वहाँ से हम लोग वापस आए 1 घंटे के बाद, तो देखे कि आधा गाड़ी शॉर्ट सर्किट के कारण जल चुका था। घटना के दौरान रिवर फ्रंट डुमरिया पर अफरा तफरी मच गई। बताया जाता है कि महारानी गांव से कृष्णा राम का परिवार स्नान करने के लिए डुमरिया रिवर फ्रंट पहुंचा था। कार खड़ी करने के बाद जैसे ही परिवार नदी में स्नान करने पहुंचा, कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। और गोपालगंज से बड़ी खबर है, सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। बालू लदे ट्रेलर से यह हादसा हुआ। विजयपुर थाने के रानीपुर गांव की पूरी घटना। यूपी के देवरिया के रहने वाले थे मृतक आकाश कुशवाहा और पंकज पासवान। गोपालगंज से बड़ी खबर है, जहां सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हुई है। बालू लदे ट्रेलर से ये हादसा हुआ है। विजयपुर थाने के रानीपुर गांव की पूरी घटना। यूपी के देवरिया के रहने वाले थे मृतक आकाश कुशवाहा और पंकज पासवान। समस्तीपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें कई अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन का बुलडोजर जब भी चलता है, लोगों के बीच हड़कंप की स्थिति हो जाती है। इस बार समस्तीपुर में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ। मगरदही घाट बाईपास रोड में कार्रवाई की गई। इससे पहले भी इन जगहों पर अतिक्रमण अभियान चलाए गए थे और सभी दुकानदारों को अल्टीमेटम दिया गया था कि वो अपनी दुकान को हटा लें। बावजूद इसके दुकानदार उसी जगह पर जमे रहे। फिर क्या था, प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची और अवैध कब्जे को खाली करा दिया। अतिक्रमण हटाने के दौरान कुछ जगहों पर झड़प की भी स्थिति बनी। इसके बाद प्रशासन ने बल प्रयोग कर उन्हें वहां से हटा दिया और फिर कार्रवाई जारी रखी। लंबे वक्त से दुकानदारों का कहना था कि सरकार की तरफ से उन्हें अपने व्यवसाय चलाने के लिए व्यवस्था दी जाए, क्योंकि उनके पास किसी तरह की व्यवस्था नहीं है और न रहने की न खाने की। इसी के सहारे उनका परिवार चलता था। दरभंगा में 147 होमगार्ड जवानों का पासिंग आउट परेड हुआ। परेड समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में डीएम और एसएसपी शामिल हुए। दरभंगा में 147 होमगार्ड जवानों का पासिंग आउट परेड हुआ, जिन्हें आधुनिक हथियार और कमांडो प्रशिक्षण से लैस कराया गया। बिहार सरकार की तरफ से 15,000 होमगार्ड जवानों की बहाली के बाद जिले में अस्थायी रूप से 120 दिनों के लिए प्रशिक्षण हुआ। प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके 147 होमगार्ड जवानों का पासिंग आउट परेड सिमरी ग्राउंड में कराया गया। परेड समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में डीएम और एएसपी शामिल हुए। होमगार्ड दरभंगा के डीएसपी ने अतिथियों का स्वागत किया। इसके बाद मुख्य अतिथियों ने प्रशिक्षित जवानों का निरीक्षण किया और आकर्षक परेड को सलामी दी। जवानों के अनुशासन, शारीरिक क्षमता और ड्रिल को देखकर मौजूद लोग तालियां बजाते हुए नजर आए। प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जवानों को रैंकिंग के आधार पर पुरस्कृत भी किया गया। 120 दिनों के इस विशेष प्रशिक्षण में जवानों को अत्याधुनिक हथियारों के संचालन, देश के कानूनों की जानकारी, दंगा नियंत्रण, आपदा प्रबंधन और फील्ड में कार्य करने की विशेष तकनीकों का अभ्यास कराया गया। और कटिहार की एनबीटीए इस्लामिया विद्यालय में अब डिजिटल बोर्ड के माध्यम से छात्र छात्राओं को पढ़ाया जा रहा है। एक तरफ डिजिटल बोर्ड के पढ़ाई से जहां छात्र छात्राएं आसानी से अपनी पढ़ाई को समझने की बात कर रही हैं। ब्लैक बोर्ड में व्हाइट चौक और डस्टर शिक्षा व्यवस्था के लिए एक दौर की बात थी। फिर व्हाइट बोर्ड पर मार्कर पेन से क्लासरूम की पढ़ाई भी अब शिक्षा व्यवस्था के लिए ओल्ड ट्रेंड बनते जा रहा है। कटिहार की एनबीटीए इस्लामिया विद्यालय में अब डिजिटल बोर्ड के माध्यम से छात्र छात्राओं को पढ़ाया जा रहा है। एक तरफ डिजिटल बोर्ड के पढ़ाई से जहां छात्र छात्रा आसानी से अपनी पढ़ाई को समझने की बात कर रहे हैं, वहीं डिजिटल बोर्ड में पढ़ाने वाले शिक्षक भी मानते हैं कि इस तकनीक से पढ़ने से अपने विषय को लेकर छात्र छात्राओं में अधिक रुचि बरकरार रहता है। ये बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के लिए एक रिवोल्यूशन का काम कर रहा है, क्योंकि वाइट बोर्ड में इतना ज़्यादा समझ नहीं आता था। इसमें हम लोग इमेज में देख सकते हैं, 3D पढ़ाई होती है, तो ये हमको सही लग रहा है।
कटिहार शिक्षा विभाग के डीपीओ बताते हैं कि बिहार शिक्षा व्यवस्था लगातार आधुनिकीकरण के दौर में है। ऐसे में कई साल पहले स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट लैब जैसी व्यवस्था शुरू हो चुकी है, लेकिन अब डिजिटल बोर्ड के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था के लिए एक बेहतर शुरुआत हुई है, जो धीरे धीरे अन्य सभी स्कूल में किया जा रहा है। और जमुई के एक सरकारी स्कूल पर दबंगों का कब्जा है। स्कूल की छत को खलिहान बना दिया गया है। वहीं स्कूल के कमरे में अनाज रखा जाता है और मवेशी बांधे जाते हैं। जमुई के सोनो प्रखंड इलाके में शिक्षा के मंदिर में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। यहाँ एक सरकारी स्कूल पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। स्कूल की छत को खलिहान बना दिया गया है। स्कूल के कमरे में अनाज रखा जाता है और मवेशी बांधे जाते हैं। स्कूल भवन की छत पर धान के पुंज रखे गए हैं। उसे खलिहान का रूप देकर सुखाया जा रहा है। ये छत पर ये धान रखा हुआ है, ये किसका? सर यही अड़ोसी पड़ोसी का है पूरा। तो ऐसे देखिए, ऊपर जाके भी नीचे धूप के देखिए, यहाँ पर यही है, अतिक्रमण है। हाँ सर। तो मना नहीं करते हैं आप लोग? हम सब क्या बोले, जब ऐसे हैं चल रहा है सब में, देख लीजिए अंदर भी। ये स्कूल है सोनो प्रखंड के हरतिया पत्थर गांव का प्राथमिक विद्यालय। हैरानी की बात यह है कि स्कूल खुले रहने के बाद भी यहाँ पर एक भी बच्चे मौजूद नहीं दिखे। यहाँ नामांकित बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल में 6 शिक्षक पोस्टेड भी हैं, लेकिन उपस्थित मात्र 1 शिक्षिका थी, वो भी अपने बच्चे और पति के साथ। गुरुवार के दिन स्कूल खुले रहने के बाद भी एक भी बच्चा स्कूल नहीं पहुँचा। 5 शिक्षक के बदले एकमात्र शिक्षिका स्कूल परिसर में मौजूद थी। और नालंदा में 2 दिवसीय दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पुरुष के साथ साथ महिला पहलवानों ने हिस्सा लिया। ये सभी पहलवान अलग अलग जिलों से पहुंचे थे। पहलवानों की पटखनी और लोगों की उमड़ी भीड़। तस्वीर काफी दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि इस प्रतियोगिता में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिला पहलवान भी शामिल है। नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर के धुनीवार मैदान में 2 दिवसीय दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और दंगल प्रतियोगिता 7 दिवसीय मकर मेला के अवसर पर किया जा रहा है, जहाँ यूपी, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, झारखंड के महिला और पुरुष पहलवान भाग ले रहे हैं। बेगूसराय से आए हैं, यहीं राजगीर में रहते हैं। क्या लग रहा है कि खास करके यहाँ दंगल प्रतियोगिता है जो अभी तक जीवित है? हाँ, अभी दंगल प्रतियोगिता है, बहुत जीवित है। भैया लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। बुलाए हैं तो आए हैं। हम यहाँ 2 बार से आ रहे हैं और विजेता होके जा रहे हैं। तो दंगल में आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए दंगल प्रतियोगिता में एक दूसरे को पटखनी देने के लिए कुश्ती खेल रही हैं। इधर महिला पहलवान ने कहा कि मुझे दंगल खेलना काफी पसंद है। मेरे पिताजी का भी पसंद था कि मेरी बेटी दंगल प्रतियोगिता में भाग ले और मैं पिछले 5 सालों से दंगल प्रतियोगिता खेल रही हूँ, जहाँ जीतकर मुझे खुशी मिल रही है। रांची में लापता हुए बच्चे अंशिका के घर लौटने के बाद परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लोग दूर दूर से इन बच्चों से मुलाकात करने पहुंचे। रांची के मौसीबाड़ी में स्थित अंशिका के घर रौनक लौट आई है। सुबह अंश और अंशिका अपने भाई बहनों के साथ खेलते नजर आए। दोनों बच्चों के साथ सुनील और मीतू जैसे अपने पूरे परिवार के साथ अपनी खुशियों को एक बार फिर समेटते नजर आए। बच्चों की मां मीतू कुमारी एक बार फिर सभी को धन्यवाद देती नजर आई। उन्होंने बताया कि दोनों बच्चे डरे हुए हैं और कुछ भी बात करना नहीं चाहते हैं। अंश और अंशिका के घर पर गाजे बाजे और ढोल बजाए जा रहे हैं। वहीं बीती रात के बाद एक बार फिर घर पर बच्चों को देखने के लिए लोगों की भीड़ पहुंचती नजर आई। कोई बच्चों के लिए टॉफी लेकर पहुंचा था तो कोई और गिफ्ट। हर किसी के चेहरे पर बच्चों को देखने और उनसे बात करने की बेताबी साफ नजर आई। बच्चों के लौट आने के बाद पूरे परिवार को जैसे कोई खोया हुआ कीमती खजाना मिल गया हो। मोतिहारी के कैथवलिया में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा से पहले श्रद्धालु की भीड़ उमड़ पड़ी। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मोतिहारी की कैथवलिया में विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा कल यानी 17 जनवरी को है। इसकी स्थापना से पहले ही शिवलिंग के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में भक्तों का जनसैलाब देखा गया। दूर दराज के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। सुरक्षा, यातायात और दर्शन व्यवस्था के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। प्रशासन द्वारा बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। डीएम ने बताया कि आज से पार्किंग और यातायात व्यवस्था संबंधी विशेष निर्णय लागू किए गए हैं। चकिया की ओर से आने वाले वाहनों के लिए वृंदावन मॉल के पास निजी पार्किंग की व्यवस्था है। वहीं केसरिया की ओर से आने वाली छोटी और बड़ी गाड़ियों के लिए केसरिया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और शर्मा पेट्रोलियम के पास मैदान में पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
और कोडरमा पुलिस ने कार्रवाई कर अवैध पोस्ता की खेती को नष्ट कर दिया। साथ ही एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू की जा रही है। कोडरमा जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। तिलैया थाना पुलिस ने अंबाकोला में करीब 3 एकड़ में फैली अवैध पोस्ता की खेती को नष्ट किया है। ये कार्रवाई पुलिस के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। मामले में कोडरमा एसपी ने प्रेस वार्ता की और बताया कि तिलैया थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर सीडीपीओ और इंस्पेक्टर के अगुवाई में पुलिस टीम अंबाकोला स्थित नदी किनारे पहुंची। पुलिस को देखते ही वहां मौजूद 2 से 3 लोग भागने का प्रयास करने लगे। इस दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति बुद्धलाल सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान जब पुलिस ने बुद्धलाल सिंह के मोबाइल की जांच की तो उसमें पोस्ता की खेती से संबंधित फोटो मिले। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया कि नदी के दूसरी ओर अफीम की खेती की जा रही है, जिसके बाद पुलिस उसकी निशानदेही पर खेत तक पहुंची और मौके पर अवैध पोस्ता की खेती को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर में चोरी कांड का अब तक खुलासा नहीं हुआ, जिसको लेकर भक्तों में भी आक्रोश है। वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब माता के आभूषण वापस मिलेंगे। बिहार के प्रमुख सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में हुए चोरी कांड को 1 माह से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अब तक मामले का पूरी तरह खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस अभी तक मुख्य आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है और माता के चोरी हुए सोने की छतरी, मुकुट और हार की भी पूर्ण बरामदगी नहीं हो सकी है। इससे श्रद्धालुओं में नाराजगी और चिंता दोनों बढ़ रही है। भक्त सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कब माता के आभूषण वापस मिलेंगे। हालांकि नए पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। एसपी ने थावे मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करने के बाद देश के बड़े मंदिरों की तर्ज पर सुरक्षा बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि चोरी कांड में शामिल सभी चोरों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और माता के आभूषण भी रिकवर किए जाएंगे। गौरतलब है कि 17 दिसंबर की रात चोरों ने मंदिर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने यूपी बिहार के 3 चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, लेकिन अब तक चोरी किए गए सभी आभूषण बरामद नहीं हो सके हैं।